देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्री आज हर मिनट 2 करोड़ रुपए कमाती है। रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी का निधन 6 जुलाई 2002 को में हो गया था। नमस्कार दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को गुजरात के एक छोटे से चौल में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी स्कूल के साधारण टीचर थे, तो वहीं उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। 5 भाई बहन के साथ पूरे परिवार 2 कमरों के घर में रहता था। बहुत ही मशक्कत से गुजारा चलता था। परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी वो धीरूभाई अंबानी ने बहुत ही मुश्किल से 10वीं पास की। फिर धीरूभाई अंबानी ने अपने भाई के साथ 2000 किलोमीटर दूर जहाज में बैठकर नौकरी के लिए यमन चले गए। फिर वहां उन्हें एक छोटे से पेट्रोल पंप पे काम करने का मौका मिला, मतलब नौकरी मिली। वहां धीरूभाई अंबानी कड़ी धूप में कार में पेट्रोल भरते, दिन रात कड़ी मेहनत करते, फिर नौकरी करते रहते थे। लेकिन 2 साल बाद ही उनकी कड़ी मेहनत को देखते हुए प्रबंधन होकर कंपनी ने मैनेजर बना दिया। महत्वाकांक्षा धीरूभाई अंबानी का मन इन छोटे मोटे कामों से नहीं लग रहा था, तो वो अक्सर ही पैसा कमाने और व्यापार शुरू करने के लिए तरीके खोजते रहते थे। इसी बीच धीरूभाई अंबानी को एक चीज नोटिस की। उन दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन चल रहा था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज्यादा है, और उन्हें लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों के लगातार आपूर्ति करनी शुरू कर दी और उनसे पैसों कमाने शुरू कर दिए। ऐसे ही ये 3 महीने चलता रहा। फिर सरकार को जब तक इन बात का पता चला तो मोटा मुनाफा कमा चुके थे। इसी दौरान यमन में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गया और वहां जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होने लगा। माहौल खतरनाक होने के बाद धीरूभाई भारत लौट आए। जब वे भारत लौटे तो उनकी तनख्वाह मात्र 1100 रुपए थी। यहाँ आकर धीरूभाई ने 15,000 रुपए में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो पॉलिस्टर धागे और मसाले का काम करती थी। फिर धीरूभाई ने यहाँ नहीं रुका। यहाँ पॉलिस्टर के धागों से कपड़ा बनाने के लिए धीरूभाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो यहाँ पॉलिस्टर के धागों से कपड़ा बनाने की सोच रहे थे। फिर क्या, वो एक 350 गज की एक प्लॉट खरीद लिया। फिर वो वहां से एक फैक्ट्री बनाई और 4 मशीन फिलहाल के लिए काम शुरू कर दिए। काम चलना शुरू हो गया। धीरूभाई ने कपड़े के इस ब्रांड का नाम विमल रखा, जो कि उसके कपड़े बड़े लुक वेस्ट कपड़े थे। इस ब्रांड के ऊपर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गया, जैसे होल्डिंग एड जैसे खर्च किए गया। इस ब्रांड को बनाने के लिए विमल ने ही धीरूभाई अंबानी को बिजनेस का टाइकून बना दिया। धीरूभाई अंबानी ने उस समय में उन्होंने आईपीओ लाया, जिससे शेयर मार्केट में भूचाल से आ गया। बिजनेस को और बढ़ाने के लिए उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर लिया और 58,000 निवेशकों से इंडस्ट्री को इक्विटी जुटाई। इसी बीच धीरूभाई अंबानी के दिमाग में एक सपना चल रहा था, वो था पेट्रोलियम। धीरूभाई ने पेट्रोलियम प्लांट्स की शुरुआत की। ग्लोबल मार्केट में फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी, जो इतने बड़े पीएलटी कंपनी बनाई। दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग पेट्रोलियम की गुजरात के जामनगर में शुरुआत की। धीरूभाई अंबानी ने इस बिजनेस को चलाने के लिए राजनेताओं और राजनीतिक दलों से अच्छे संबंध बनाए, जिसका फायदा उन्हें अपना व्यापार बढ़ाने में लगातार फायदा मिलता रहा। जब इंदिरा सरकार ने पॉलिस्टर में फिलामेंट्स यार्न्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोलने का फैसला किया, तो धीरूभाई अंबानी ने बाजी मारी। एक समय ऐसा भी आया था जो बहुत ही मुश्किल समय था। धीरूभाई सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके रास्ते में मुश्किलें
कठिनाइयां नहीं आई। धीरू भाई के सबसे बड़े प्रतिबंध थे बॉम्बे डायनेंस के नुस्ली वाडिया की हत्या की साजिश को लेकर भी धीरू भाई के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ आरोप भी लगाए गए थे। 24 जून 2002 को दिल का दौरा पड़ने से धीरू भाई अंबानी को मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह उनका दूसरा दिल का दौरा था। 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया। 2002 में अंतिम सांस ली तब वे दुनिया के 138वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिसका कुल संपत्ति $2.9 बिलियन था। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।